जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में जो बोर्ड एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर वाले प्रश्न मैथ में पूछे जाते हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर इन प्रश्नों को आप दे के बोर्ड एग्ज़ाम में जाते हैं तो निश्चित ही एक आध दो प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि हल कीजिए। यहाँ पे आपको 2 समीकरण दिया गया है, इसको हल करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, कभी भी आपको अगर इस तरह की सवालें दिख जाए ना तो इसको आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 4 गुणे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√x प्लस 3 गुणे 1/√y बराबर 3। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 1/√x माइनस 9 गुणे 1/√y बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप करेंगे क्या कि यहाँ पे मान सकते हैं, माना 1 बटा जो √x है इसको आप चाहें तो a मान सकते हैं और 1/√y जो है इसको आप b मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ जब a b मान लिया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a प्लस 3b बराबर 3। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 8a माइनस 9b बराबर 1। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो अगर मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करके और 2 से जोड़ दूं तो शायद ये 9b ये भी हो जाएगा, माइनस का 9b ये कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का तो हो जाएगा 12a प्लस 9b बराबर 9 और इधर हो जाएगा 8a माइनस 9b बराबर, इधर कुछ नहीं गुणा होगा तो सीधा ऐसे ही रहेगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा आपका ये 20a बराबर ये हो जाएगा 10। इसको कैंसिल करेंगे तो a बराबर सीधा सीधा 1/2 आ जाएगा। अब इसी a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। चलिए हम 1 में रखते हैं। तो a का मान अगर यहाँ रखेंगे तो जाएगा 4 गुणे a का मान 1/2 प्लस 3b बराबर 3। इसको कैंसिल करेंगे 2 तो हो जाएगा 2 1 2 प्लस 3b बराबर 3। इसको उठा कर उधर भेजेंगे तो जाएगा 3b बराबर 3 माइनस 2 यानी 3b बराबर हो जाएगा 1। इसको इधर भेजेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1/3। तो b का मान आ गया 1/3। अब हमें क्या करना है कि अब देखिए हमको दरअसल इसमें a b का मान ना बता के हमको x y का मान बताना है। तो अभी मैंने माना है कि a बराबर हमने क्या माना 1/√x। ठीक है, तो यहाँ से a का मान क्या आया है, a का मान 1/2 बराबर आया है 1/x। अब अंडर रूट में आए। ठीक है, ये है। अब दोनों तरफ का अगर वर्ग कर देंगे तो जाएगा 1/4 बराबर 1/x। तो इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे तो x बराबर आपका आएगा 4। उसी तरह भी मैंने b को माना है, तो b बराबर हमने माना है 1/√y। तो b का मान 1/3 रखेंगे बटे 1/√y, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर हो जाएगा 1/9, इधर हो जाएगा 1/y। तो इसका गुण इधर कर दीजिए, इसका गुण इधर कर दीजिए तो y बराबर आपका आ जाएगा 9। तो फाइनली यहाँ से a और b x और y का मान आपका आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप ज़रूर नोटिस करें। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मोटर बोट यानी नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल का मतलब उसके अपोजिट में जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक टाइम लेता है। तो इसमें कह रहा है धारा की चाल बताइए। दरअसल इसमें एक बोट है जिसकी स्थिर जल यानी शांत अगर जल है तो उसमें उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो क्या करे 24 किलोमीटर दूर जा रही है धारा के विपरीत दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में भी आ रही है वो। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ये नोटिस करना है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी उसके अपोजिट में जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल यानी उसकी दिशा में आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक टाइम लेता है। यानी कहने का मतलब इसमें ये मतलब निकल रहा है कि धारा के जब विपरीत में जा रहा है ना, और धारा क्या है जब दिशा में जाता है तो धारा के विपरीत में जाने में उसको क्या करना हो रहा है कि 1 घंटा अधिक टाइम लेना पड़ रहा है। धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ रहा है, ये ध्यान देना है। तो इस बात को नोटिस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें कह रहा है धारा की चाल बताइए। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना
धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। माना धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो और यहाँ पे स्थिर नाव यानी बोट की चाल कितनी है, बोट की चाल है, ये दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे दूरी जो है, दूरी वो दिया हुआ है 24 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे धारा की दिशा में, अगर जैसे मान लीजिए लिखेंगे धारा की दिशा में बोट की चाल, तो धारा की दिशा में बोट की चाल क्या हो जाएगी, देखिए उसकी दिशा में जाएगा तो ये हो जाएगा 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखिए धारा की दिशा में जाएगा ना, तो जो धारा है वो उसकी चाल और बोट की चाल दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। उसी तरह धारा की विपरीत दिशा में बोट की चाल, तो देखिए विपरीत दिशा में क्या होगा, इसमें देखिए धारा की दिशा बोट की चाल में से आपको धारा की चाल घटाना है, क्योंकि अगर बोट की चाल ज़्यादा रहेगी तभी धारा, मतलब अगर धारा की चाल कम रहेगी बोट की चाल ज़्यादा रहेगी तभी बोट क्या होगी, आगे बढ़ेगी। अगर धारा की चाल ज़्यादा हो गई बोट की चाल कम हो गई तो फिर बोट आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बोट की चाल है उसको पहले लिखना है और धारा की चाल को बाद, क्योंकि विपरीत दिशा में घटाना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें सवाल में ये कह रहा है कि जब ये विपरीत में जाता है ना, धारा के विपरीत दिशा में जाता है, तो उसके तुलना में अनुकूल की दिशा में अनुकूल की तुलना में 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो पहले यहाँ पर हम निकालेंगे धारा की दिशा में जाने में पहले समय निकाल लेते हैं, वो विपरीत में भी निकाल लेंगे। तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय, तो धारा की दिशा में जाने में देखिए हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ से इसका अगर समय बात करें, इसको t1 अगर हम मान लें तो यहाँ से हो जाएगा, दूरी है 24 और चाल धारा की दिशा में क्या है 18 + x, समय है तो इसको घंटे में निकालना है, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, इसको t2 अगर आप मान लेते हैं तो हो जाएगा 24 बटे विपरीत में 18 - x हो जाएगा, इतना घंटा। अब यहाँ पे हम दोनों समीकरणों दोनों जो टाइम है इसमें विपरीत वाले में क्या कर रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों का अगर आपस में बराबर करना है तो जो अनुकूल वाले उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दोनों को, यहाँ लिख दिया ये 24 बटे 18 + x, ये मैंने धारा की दिशा का समय लिखा, और 24 बटे 18 - x ये विपरीत का लिखा। अब इसमें से कह रहा है कि विपरीत वाला जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाएं। तो बराबर कब होंगे, जब इसमें हम क्या करेंगे, एक का मतलब एक का गुणा एक हम जोड़ेंगे, क्योंकि भाई ये 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, एक इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो यहाँ से इधर देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 18 + x, इसका इधर गुणा करेंगे तो जाएगा 24 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 18 + x, ठीक है, बराबर इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24 बटे 18 - x, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको पहले इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए 24 में 18 जोड़ेंगे तो आएगा 42, तो 42 + x, इधर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18 - x, फिर बराबर इसका इधर गुणा करेंगे तो जाएगा 24, उसके बाद हो जाएगा 18 + x, ठीक है। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 576 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 42x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 42x होगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा प्लस का 18x और यहाँ हो जाएगा माइनस का x², बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 432, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें हो जाएगा तो जाएगा प्लस का 24x। अब देखिए इसको पूरे को हम क्या करेंगे, उठा के इधर लाएंगे, इसको पूरा हल वगैरह करेंगे, जोड़ेंगे तो फाइनली ये जो बनेगा समीकरण ये बनेगा x² प्लस 48x - 324 बराबर 0। देखिए इसको हमने कैसे किया, हमने क्या कि इन दोनों को उठा के इधर जब ले आएंगे हम
तो इसमें पूरा हल वगैरह करेंगे, सब चीज़ जो सेम बिरादरी के होंगे तो हल करेंगे तो फाइनली आपका यही आएगा। फिर हम अब इसका क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणनखंड करेंगे। तो अगर 324 का अगर हम खंड करेंगे तो ये बन रहा है खंड 54 और 6 का। 54 में 6 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 324 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो यक्स के दो मान आएंगे। एक यक्स का मान आएगा माइनस में 54 आएगा और एक यक्स का मान आएगा प्लस में 6। तो आपको माइनस वाला नहीं लेना क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती, चाल धनात्मक लेना है। तो यहाँ पर जो प्लस में जो प्लस में 6 आ रहा है यही आपकी चाल हो जाएगी धारा की। तो यहाँ पर धारा की चाल को हमने क्या माना, यक्स। तो यक्स के जो मान आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरे ओर बने एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद अर्थात आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर आप ज़मीन बनाइए। ये ज़मीन मैंने बनाया। अब इस ज़मीन पे क्या करना है, एक मंदिर बनाना है। ठीक है, ये मंदिर है मान लीजिए, और इस मंदिर की जो हाइट है वो है 15 मीटर। ठीक है, और इसी के दूसरे तरफ एक भवन है। भवन थोड़ा मंदिर से ऊंचा है। तो यहाँ पे कह रहा है इसको सीधा ऐसे मिला दीजिए। तो इसमें ये कह रहा है कि इस मंदिर के शीर्ष से जब भवन के शीर्ष को देखा गया तो इसका जो उन्नयन कोण है वो बन रहा है 30 डिग्री, और यहीं से जब इसके भवन के पाद अर्थात निचले हिस्से को देखा गया तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है, मतलब हमसे कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए कि जो ये भवन की जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 15 मीटर हो जाएगा। इसको मैं h मान लेता हूँ। ठीक है, तो दरअसल हमसे यहाँ से यहाँ का और यहाँ से ये पूरा, कहने का मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं h मान लेता हूँ। और हमको कह रहा है इसी h को सिद्ध करके दिखाने के लिए कह रहा है 5 फिर उसके बाद 3 + √3, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 45 है तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 45 डिग्री, और इसको यहाँ से यहाँ तक मैं अपने से क्या मान सकता हूँ, x मान सकता हूँ। तो यहाँ पे नामकरण करेंगे, इसका नाम हो जाएगा A, B, यहाँ पे नाम C रख देता हूँ, यहाँ पे D रख देता हूँ, यहाँ पे E रख देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लेंगे त्रिभुज 45 वाला, इसको लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में। तो त्रिभुज ABE में देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 15 बटे आधार का मान x। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा tan 45 का मान 1, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 15 मीटर। यानी कहने का मतलब कि जो भवन और मंदिर जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 15 मीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ की भी दूरी आ जाएगी 15 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस h को बताना है, क्योंकि अगर h पता चल जाएगा तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो अब लेंगे त्रिभुज ACD में, यानी ACD में। तो इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसमें भी tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान h बटे आधार का मान हो जाएगा 15। इसका मान होगा 1/√3 बराबर h बटे 15। इसका इधर गुणा कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 15 बटे √3। तो ये h का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, कैपिटल H का मान बताना है। तो यहाँ पे कैपिटल H बराबर लिख सकते हैं h + 15। तो यहाँ से कैपिटल H बराबर h का मान कितना है 15 बटे √3 + 15। अब इन दोनों में से हम चाहेंगे तो 15 कॉमन कर सकते हैं। तो 1 प्लस, यानी यहाँ पे आएगा 1/√3 प्लस का 1। अच्छा 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। अच्छा 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। फिर इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो जाएगा √3, इधर करेंगे तो जाएगा 1 प्लस इसका करेंगे इधर √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बचेगा 5। अब इस √3 का अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा √3, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3 और इतना मीटर। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करने के लिए बोला गया। तो जो कैपिटल H का मान है वो फाइनली आपका आ चुका है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ठोस
एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस है एक शंकु के आकार का जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पे एक अर्धगोला बना लीजिए, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। और इसी के ऊपर इसी समान त्रिज्या का एक शंकु इसके ऊपर अध्यारोपित है, हालांकि तिरछा हो गया, चलिए इसको ऐसे बना दिया, तिरछा वो अध्यारोपित है, ठीक है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी भी त्रिज्या क्या है, आर है। और यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो वक्र पृष्ठ है, शंकु और अर्धगोला दोनों का जो वक्र पृष्ठ है वो समान है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ तो ये होता है पाई आर एल, ठीक है। और अगर बात करें कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और सवाल में कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर एल बराबर इधर कर देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ बचेगा 2r बराबर एल। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2r बराबर एल की जगह मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। क्योंकि l जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है और तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो जाएगा 2r का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, घटाएंगे तो ये आएगा 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो हमको त्रिज्या और ऊंचाई की बात करनी है तो इसको नीचे लाएंगे, इसको उधर भेजेंगे तो r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3। अच्छा, दोनों पे स्क्वायर इधर भेज देंगे तो इसको लिख सकते हैं r/h बराबर अंडर रूट में 1/3। तो r/h जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√3, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 3 का तो अंडर रूट 3 ही रहेगा। तो अगर इसको अनुपात में लिखना चाहें तो r/h बराबर लिख सकते हैं 1/√3। तो ये फाइनली आपका शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो आ गया। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आया होगा। तो अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।